दोस्तों, लड़ाई चाहे किसी बहुत बड़े दुश्मन से हो, चाहे अपने आप से, अपने अंदर से हो, चाहे बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों के साथ हो, इन सब से लड़ने के लिए और इन पे विजय प्राप्त करने के लिए मानसिकता का, बल्कि सही मानसिकता का बहुत ही ज्यादा बड़ा रोल है। तो वैसे ही अगर डायबिटीज से भी लड़ाई लड़नी है और इस पे विजय प्राप्त करनी है तो सही मानसिकता का होना बहुत जरूरी है। तो आज हम बात करेंगे 5 ऐसी मानसिकताओं के बारे में जो डायबिटीज में बहुत ही ज्यादा भयानक साबित हो सकती हैं। तो पहली मानसिकता है कि बहुत जल्दी हार मान लेना, बहुत ही जल्दी गिव अप कर देना, चाहे फिर वो डिजीज से रिलेटेड हो, डिजीज के क्योर से रिलेटेड हो, बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अच्छा जी ये बीमारी तो इनक्यूरेबल है। या फिर चाहे वो अपने स्वाद, अपने टेस्ट बड्स से हारना हो, चाहे वो अपनी एक्सरसाइजेज को लेके हारना हो, या चाहे कुछ दिन परहेज कर लिया और फिर बोला जी हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है, कुछ दिन एक्सरसाइजेज कर ली, बोला जी हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है, या कुछ दिन के लिए कुछ अच्छी वाली दवाई खा ली, लॉन्ग टर्म को जो ज्यादा फायदा देगी वो खा ली, उससे जल्दी रिजल्ट नहीं मिला तो बहुत जल्दी उन सारी चीजों में हार मान लेना। ये सबसे बड़ा हर्डल साबित होता है इस डायबिटीज को रिवर्स करने में, क्योर करने में और इसका रिमिशन करने में। तो दोस्तों, इस चीज को आपको सबसे पहले छोड़ना होगा, आपको लॉन्ग टर्म सोचना होगा, बहुत जल्दी आपको हार नहीं माननी होगी। अगले पे चलते हैं। तो अगला है बीइंग इग्नोरेंट। तो जैसे हमने जंगली कबूतर और पालतू कबूतर का आपको उदाहरण दिया था, जंगली कबूतर को बिल्ली दिखती है, वो आंखें और ज्यादा खोल लेता है, स्ट्रेटजी बनाता है और उड़ लेता है, भाग लेता है, अपनी जान बचा लेता है। और वो जो पालतू कबूतर होता है वो बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है, मैं इसकी तरफ नहीं देखूंगा, आंखें मैंने बंद कर ली तो मेरे को बिल्ली नहीं दिख रही, तो इसका मतलब बिल्ली को भी मैं नहीं दिख रहा हूं। अच्छा, मैंने डायबिटीज के बारे में ज्यादा नहीं जानना, उससे वहम होता है, मैंने बार बार टेस्ट नहीं करवाने, उससे वहम होता है। तो वो फिर अज्ञानता के लक्षण है। तो ऐसे जो इग्नोरेंट जो रहना चाहते हैं उनको कोई भी नहीं बचा सकता। देखिए ये कोट भी है, इट इज इम्पॉसिबल टू हेल्प अ पर्सन Who chooses to be ignorant। अब जो अज्ञानता के अंधेरे में रहना चाहता है उसको कोई कितना भी जोर लगा ले, वो उसको हेल्प नहीं कर सकता है। चाहे वो फिर उसकी अज्ञानता टेस्ट को लेके हो, चाहे वो उसके जो बीमारी है उससे लड़ने के लिए जो रणनीति बनानी पड़ती है उसको लेके हो, चाहे वो ट्रीटमेंट्स अवेलेबल क्या क्या है, जब तक मुझे लक्षण नहीं आ रहे हैं तो मैं कैसे बीमार हो सकता हूँ। डॉक्टर लोग तो ऐसे पैसे कमाने के लिए बोलते रहते हैं, या कोई भी कुछ भी ऐसे ही बोलता रहता है। तो इस टाइप की जो मानसिकता वाले लोग होंगे उनको अपनी मानसिकता बदलनी होगी। फिर वो चाहे कॉम्प्लिकेशंस को लेके इग्नोरेंस हो, कि कई लोग सोचते हैं कि जी जब तक कॉम्प्लिकेशंस ना आए तब तक मान लिया मतलब ये कोई भी बीमारी नहीं है। तो ऐसी ऐसी मानसिकता, इसको इग्नोरेंट मानसिकता बोलेंगे, इसको बेखबर आदमी बोलेंगे, अज्ञान आदमी, अज्ञानी आदमी बोलेंगे। तो ऐसे नहीं बनना है, चीजों को समझना है, अच्छे से गहराई से समझना है, सही से उनको इंटरप्रेट करना है और इंटरप्रेट करने के बाद सही से उनको एग्जीक्यूट करना है, उनको अमल में लाना है। और अगले पे चलते हैं। अगला है ईटिंग टू सेटिस्फाई टेस्ट बड्स। अपनी ये जो रसनेंद्रियां हैं, स्वाद लगाने वाली इंद्रियां हैं, इसको सेटिस्फाई करने के लिए खाना, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत है। जबकि हमें जो खाना खाना चाहिए वो जस्ट फ्यूल ईटिंग करनी चाहिए। इस शरीर रूपी मशीन के लिए जो सबसे बढ़िया बढ़िया ईंधन है वही हमें इसके अंदर डालने चाहिए, और उनमें भी बहुत ज्यादा टेस्ट होता है, उनमें भी बहुत ज्यादा स्वाद होता है। जब एडिक्शन ही ऐसी चीजों पे कर ली होती है हम लोगों ने, तो फिर वो जो असली चीज है उसका स्वाद उतना नहीं लगता है। और दूसरी बात ऐसी भी है कि हम लोग ओवर ईट ही इतना कर लेते हैं, इसको भर के ही इतना रखते हैं कि हमें अगली बार भूख अगर नहीं भी लगी है परंतु फिर भी खा रहे हैं, तो फिर वो तो फिर टेस्टी होना चाहिए। जब टेस्टी होगा तो फिर ठुसा जाएगा वो। और अगर थोड़ा फास्टिंग करी होगी, थोड़ा भूख जैसे बहुत तेज लगी होगी, वो बोलते भी है ना, भूख ना देखे जूठी भात, प्रेम ना देखे जात को जात, नींद ना देखे टूटी खाट। तो जब भूख, अभी सुबह ब्रेकफास्ट दबा के बढ़िया वाला किया हुआ है, लंच टाइम हो गया है, भूख उतनी लगी भी है या चाहे कम लगी है, परंतु फिर वो अच्छा ज्यादा ठूंसने के लिए वो ज्यादा टेस्टी होना चाहिए। टेस्टी का मतलब यह है कि फिर वो ओवर प्रोसेस होना चाहिए, तो फिर वो तभी टेस्टी लगेगा, और फिर वो ज्यादा भी खवा जाएगा, तो ज्यादा खा लेंगे तो बीमारियां तो लगेगी ही लगेगी। तो ये भी सबसे बड़ी गलत मानसिकता है
कि अपने टेस्ट बड्स को ही सिर्फ सेटिस्फाई करने के लिए खाना। मैं ये नहीं बोलता कि टेस्ट बड्स को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं खाना चाहिए, वैसी चीज़ें खानी चाहिए जो टेस्ट बड्स को भी सेटिस्फाई करे और साथ साथ जो है तो फ्यूल ईटिंग भी कराए। सबसे बढ़िया जो ईंधन इस शरीर रूपी मशीन के लिए है उसी को ही खाया जाए। अगले पे चलते हैं, तो अगला है कंफर्ट जोन में रहना, चाहे वो फिर मेंटल लेवल पे कंफर्ट जोन हो, चाहे वो फिजिकल लेवल पे कंफर्ट जोन हो। तो कंफर्ट जोन भी इसका बहुत बड़ा कारण है इस बीमारी के ठीक ना होने का, रिवर्स ना होने का, इसके इनक्यूरेबल डिक्लेयर होने का। फिर वो चाहे कंफर्ट जोन टेस्ट के लेवल पे हो कि बार बार किसी ने टेस्ट करवाना, दर्द होगी वगैरह वगैरह, मानसिक दर्द होगी कि अभी भी कंट्रोल नहीं हुई कि ज़्यादा हो गई, या फिर चाहे वो ट्रीटमेंट को लेके है। बहुत सारे लोग क्या है, सारी दवाइयाँ के जो है सारी दवाइयां फेल हो चुकी होती है, इंसुलिन की इंजेक्शन से डरते हैं, जबकि वैसा नहीं होना चाहिए। जो चीज शुगर को कंट्रोल कर रही है उसको तुरंत अडॉप्ट करना चाहिए, तो उस कंफर्ट जोन से भी बाहर निकलना चाहिए। फिर वो कंफर्ट जोन चाहे डाइट का हो, जैसे खाने में कन्वीनियंस होती है, कुछ खाने रेडीमेड बने होते हैं, बनाने नहीं पड़ेंगे, कौन लाए कौन करे सारा स्यापा, तो फिर वो बना बनाया जो है वो पैकेट खरीदते हैं, खा लेते हैं और बस हो जाते हैं, वो भी कंफर्ट जोन हो गया एक लेवल का। फिर चाहे वो अगला एक्सरसाइज की लेवल का कंफर्ट जोन हो, सुबह उठ के भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, रूटीन फॉलो करनी पड़ेगी, डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा, तो फिर उस कंफर्ट जोन में रहते हैं। फिर चाहे वो अपना लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की कंफर्ट जोन हो, कार की आदत पड़ी हुई है, अगर वो पैदल चलने को बोलेंगे थोड़ा सा तो फिर नहीं चल पाएंगे क्योंकि वो कंफर्ट जोन में होंगे। और इन सारी चीजों के लिए एक हमारे ऋषि मुनियों ने बड़ा सही एक कोट बोला हुआ है, वो बोलते हैं, वैसे वो विद्यार्थियों के लिए है, परंतु विद्यार्थी तो हम सारी उम्र के लिए सब लोगों को रहना चाहिए। और डायबिटीज के पेशेंट्स को तो जैसे हमने पहले समझा कि इग्नोरेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो इग्नोरेंस तो विद्यार्थी बन के ही जाएगी, अच्छे से विद्यार्थी बनना होगा। तो इसमें विद्यार्थियों के गुण बड़े सही हमारे ऋषि मुनियों ने बताए हुए हैं। वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो ये जो 5 लक्षण हैं, अगर इनको डायबिटीज का पेशेंट है ये विद्यार्थी के लिए बोले गए हैं, परंतु इनको अगर शुगर का पेशेंट अडॉप्ट करता है तो काफी हद तक तो उसकी शुगर वैसे ही ठीक हो जाएगी। तो क्या है वो, है काक चेष्टा। देखिए अब शुरू में क्या हो रहा है, कैसी चेष्टा हो रही है, एकदम से हार मान जा रहे हैं। काक कौवा हार नहीं मानता है, वो स्ट्रेटेजी बनाता है, वो ऐसा नहीं सोचता कि नहीं होगा नहीं होगा, वो सोचता है कैसे होगा कैसे होगा। तो जब हम इस दिमाग पे ऐसा जोर डालते हैं कि कैसे होगा, तो ये सॉल्यूशन ढूंढ के पक्का निकाल देता है, पूरा ब्रह्मांड उसमें सॉल्यूशन हमें देने में लग जाता है। तो काक चेष्टा, कौवे की तरह चेष्टा करो, सोचो कैसे होगा। दूसरा है बको ध्यानम, बगुले की तरह ध्यान लगाओ, पूरा चीजों को अच्छे से समझो, उसका अच्छे से मीनिंग निकालो, उसको अच्छे से इंटरप्रेट करो, फिर उसको अच्छे से एग्जीक्यूट करो, उसको अमल में लाओ, फिर आपको बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो काक चेष्टा हो गया, बको ध्यानम हो गया। तीसरा है श्वान निद्रा, श्वान हो गया कुत्ता कुकुर, तो श्वान निद्रा, कुत्ते की तरह नींद लो। नो डाउट कुत्ता भी डीप स्लीप सोता है, परंतु ऐसे नहीं सोता कि नींद खुल गई है परंतु फिर भी नहीं उठ रहा है, उसकी जैसे ही नींद खुलती है एकदम से उठ जाता है। तो उस टाइप की जो है तो श्वान निद्रा करें, जैसे ही सुबह नींद खुली एकदम से उठ जाओ, ऐसा नहीं कि लेटे रहो पड़े रहो, चाय आएगी फिर उठेंगे, ये होगा अभी अंधेरा है तब उठेंगे वगैरह वगैरह, जब उजाला हो जाएगा तब उठेंगे। तो ये वाली मानसिकता चेंज होगी। तो श्वान निद्रा तथैव च। अगला है अल्पाहारी, अल्पाहारी मतलब खाना जो है वो कम खाएं। एक तो वो खाएं जो नेचर से हमें डायरेक्ट मिलता है, जो इस मशीन के लिए बेस्ट फूड है, एक तो वो खाएं, और अल्प खाएं, कम खाएं, अल्पाहारी। अल्पाहारी और अगला है गृह त्यागी, गृह मतलब घर, त्यागी मतलब छोड़े। घर छोड़ने का मतलब यहाँ पे सिर्फ घर छोड़े नहीं, मतलब गृह मतलब अपना कंफर्ट जोन, फिर वो चाहे किसी भी लेवल का कंफर्ट जोन हो, चाहे वो कंफर्ट जोन बिस्तर की लेवल का हो, चाहे वो कंफर्ट जोन अपनी मानसिक लेवल का हो कि किसी अलग लेवल पे बड़ी लेवल पे सोचना हो, तो कई बार मेंटल कंफर्ट जोन भी होता है। कई बार वो चाहे वो ट्रीटमेंट को लेके कंफर्ट जोन हो कि सेकंड लाइन से थर्ड लाइन पे नहीं जाना और उधर फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं करनी, एक्सरसाइज भी नहीं करनी, और वो एक्सरसाइज के लेवल पे भी कंफर्ट जोन हो सकता है कि मान लिया रोज चल तो रहे हैं परंतु आंगन पे ही चल रहे हैं, थोड़ा सा उस जोन से बाहर नहीं निकल रहे हैं कि हाँ जी आज अब 1 किलोमीटर चलो, अगले जो है तो आप 1100 मीटर चलो,
धीरे धीरे जो है तो अपनी वो लिमिट बढ़ाते जाओ और उस कंफर्ट जोन से हर लेवल पे बाहर निकलो। तो वो हो गया गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। एक बार दोबारा रिपीट करेंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल है। काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो ये डायबिटीज के पेशेंट की जो 5 मानसिक कमजोरियां हैं ये एक श्लोक ही पूरा कर देता है। तो इसलिए इन सब चीजों का आप ध्यान रखें। और ये जो 5वीं लास्ट बट नॉट द लिस्ट जो है डायबिटीज के पेशेंट में, ये मैंने बहुत लोगों में देखी हुई है, और वो है रिग्रेट। इनकी छोटी लेवल का रिग्रेट भी होगा, दिन में 2-4 बार कुछ अटपटा गलत चीजें खा लेंगे, दवाई मिस कर देंगे या चाहे कुछ भी करेंगे, फिर बाद में उसकी वो रिग्रेट करते रहेंगे। तो वो रिग्रेट की पेन जो है वो तो ज्यादा बुरी होती है, उससे और स्ट्रेस बढ़ती है, स्ट्रेस हार्मोन्स और ज्यादा रिलीज होते हैं और फिर वो काउंटर रेगुलेटरी होते हैं और उसके इंसुलिन के काम के। तो फिर वो जो है तो शुगर को उल्टा और बढ़ा देते हैं। फिर एक तो पहले खाते समय ध्यान नहीं देना, फिर जब खा लिया तो उसके बाद फिर रिग्रेट होगा, या तो फिर फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी, फिर जब टाइम निकल जाए, अंधेरा हो जाए, 10 बज गए, रात के 11 बज गए, तो फिर शाम को सोते समय रिग्रेट में पड़े रहना, ओहो आज भी एक्सरसाइज नहीं करी। वैसे रिग्रेट तो जो समझदार लोग होते हैं उनको होता है, जो इग्नोरेंट लोग हैं जिनको पता ही नहीं है, दिमाग नहीं है, तो नंद ही नंद है, तो फिर उनको तो ये फर्क नहीं पड़ता। परंतु जो समझने वाले लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, अगर वो चीज़ों को अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर इनमें एक 5वीं मानसिक जो कमी है, कमजोरी है, और जो इस बीमारी को वर्जन करती है, वो रिग्रेट की भी है, ग्लानि की भी है। फिर ये जैसे मैंने बात करी वो शॉर्ट टर्म रोज के रोज भी हो सकती है, और लॉन्ग टर्म जब आगे चल के कॉम्प्लिकेशंस आने लग जाती हैं तो फिर वो पिछले सारे साल याद आने लगते हैं, तो लॉन्ग टर्म भी रिग्रेट होता है, यार काश मैंने जब मेरे को शुरू में हुई थी तभी मैंने ये ऐसे एजुकेटिंग वीडियो देख लिए होते, फिर मैंने उनको एग्जीक्यूट अच्छे से कर लिया होता, तो शायद आज मेरी शुगर जो है रिवर्स हो गई होती और आज मेरे को ये दिन नहीं देखने पड़ते। तो दोस्तों ये रिग्रेट भी आपको छोड़ना चाहिए। बीती ताहे बिसार दे आगे की सुधि ले, जो हुआ वो छोड़ो, आगे की सुधि लो। अब आपको चीजें समझ आ रही हैं, आपको ये भी समझ आ रहा है कि जो शुगर बढ़ी हुई है उससे कई गुना ज्यादा अच्छी बात है दवाई से वो कंट्रोल हो, दवाई से कंट्रोल हो रही है उससे कई गुना ज्यादा अच्छी बात है कि वो हर्बल मेडिसिन से कंट्रोल हो, हर्बल मेडिसिन से कंट्रोल हो रही है उससे कई गुना ज्यादा अच्छा है कि ये सिर्फ डाइट एंड एक्सरसाइज से ही कंट्रोल हो। डाइट एंड एक्सरसाइज को लेके आप पूरा मन बना लीजिए कि इसीलिए तो हमारा शरीर यहाँ पे इसका जन्म हुआ है कि सही से डाइट खाए और अच्छे से कर्म करे, जिसमें मानसिक ही कर्म नहीं आता, उसमें थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी भी आती है, तो उसको एक्सेप्ट कर ले। तो डाइट और एक्सरसाइज को सारी उम्र फॉलो करते रहें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आपकी शुगर बाल भी बांका नहीं कर सकती है। लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें किसी जरूरतमंद को, कमेंट जरूर करा करिए, मेरे को बहुत ज्यादा फायदा आप लोगों को भी फिर आगे चल के उसको होगा। आपके कमेंट से मुझे बहुत ज्यादा फायदा होता है। क्या फायदा होता है? मेरे को एक तो टॉपिक्स मिल जाते हैं, दूसरा मेरे को एक मैप मिल जाता है कि मेरे जो ऑडियंस है वो आगे क्या चाहते हैं, उनको क्या चीजें समझ नहीं आ रही हैं, क्या चीजें उनको समझ आ रही हैं। जो चीजें समझ आ रही हैं वो भी कमेंट करिए, मुझे थोड़ा बूस्ट मिलेगा, मुझे थोड़ा मेंटल एक सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि मेरी बातें लोगों को समझ आ रही हैं, उनका मेरी बातों से फायदा हो रहा है। और अगर आपको कोई बातें समझ नहीं आ रही हैं तो वो भी मेरे को बताइए, तो फिर मैं उस तरीके से कुछ ऐसे वीडियोस बनाऊंगा कि आपको मेरी बातें समझ आने लगे। बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को।